एक बार हमारे रामानुजाचार्य जा रहे हैं कहीं अपने शिष्य वर्गों को लेकर के, तो कहीं एक दुष्ट, एक गुट, साधु नहीं, वो दुष्ट बदमाश, साधु विद्वेषी, साधु को भ्रष्ट करते हैं बैठे-बैठे वहाँ। में उसके बहुत ही ऐसे दिखने में साधु जैसे, लेकिन साधु विद्वेषी है और बदमाश है। तो उन लोग जा रहे हैं, उनका निमंत्रण किए, आइए महाराज यहीं प्रसाद पाइए। उन लोग श्रांत क्लांत, चलो यहीं पर विश्राम करके उस प्रसाद आहार जो शिकार करेंगे, तो वहाँ प्रसाद पाए। उन लोग अमेद्य वस्तु रोषई करके दे दिया। अमेद्य वस्तु ऐसा दे दिया जो पहचान में ही आता नहीं है। तो अमित वस्तु रामानुजाचार्य जो पाए, उनके शिष्य वर्ग पाए। फिर जाके जब प्रसाद पाने के बाद हँस रहे हैं, जम के हँस रहे हैं। अरे भाई ये लोग हँस रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, क्या बात है? एक जन कहते तुम लोग क्या खाए हो जानते हो? तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। तुम लोग अमित वस्तु खाए। हाँ, आप शिष्य लोग तो रोना-पीटना, जे प्रभु ऐसे अन्याय हो गया हम लोग उनके द्वारा, आपकी शुद्धिकरण कैसे हो सकता है? बोलते तुम लोग तो प्रसाद का भक्षण किए ही नहीं, उसको प्रसाद रूप में उसमें स्वीकार किए ही नहीं है। प्रसाद रूप में स्वीकार करने से कहाँ, वो तो द्रव्य रहता ही नहीं, वो तो प्रसाद हो जाता है। हम तो प्रसाद रूप में स्वीकार किए हैं। अच्छा सब उल्टी करो, उल्टी करो। तो सब उल्टी कर रहे हैं, गले में अंगुली लगा करके उल्टी कर रहे हैं, सब वही सब जो खाया है वही निकल रहा है। रामानुजाचार्य कहते हैं मैं भी उल्टी करता हूँ। रामानुजाचार्य जी गले में अंगुली देकर के उल्टी करते हैं, तुलसी पत्ता निकल रहा है, तुलसी पत्ता, है ना? तो प्रसाद बुद्धि ऐसा सहज थोड़ी है। हम लोग तो उसको आहार्य बुद्धि बढ़िया होने से वो अच्छा प्रसाद है, अच्छा कृपा है उस उनमें, और साधारण होने से ये प्रसाद थोड़ी है। जब चनोरी देते हैं तो एक दाना लेते हैं, हैं? और 4 राजभोग लाएँगे तो लेके बैठ जाएँगे। हैं? ये तो कहते हैं ऐसे नहीं, तुम आहार जो बुद्धि से तुम उसको स्वीकार किया इसीलिए ये विकार हुआ है। तो प्रभु आप क्या किया जाए, हमको उपदेश कीजिए। बोले कुछ नहीं, ऐसा करो, देखो एक पेड़ को तुम काट करके दूसरा दिन ही तुम उसको काट करके चाहोगे जो हम इस पे लकड़ी के द्वारा रसोई करेंगे, तो वो रसोई थोड़ी हो सकता है, वो अग्नि जलेगा ही नहीं वो लकड़ी। क्यों, उसमें रस है ना। जब तक रस रहेगा तब तक धुआं ही निकलेगा। रसोई कार्य जो होना संभव नहीं है। तो उसको पहले काट करके सुखाना चाहिए, सुखाना चाहिए। उसको सुखाओ पहले, जब सूख जाएगा उसके बाद तुम जब अग्नि में उसको दोगे तो वो प्रज्वलित हो जाएँगे। ऐसा ही पहले वैराग, वैराग माने भोग्य पदार्थों से दूर रह करके अपने इंद्रियों को एक शुद्धिकरण के लिए खूब सीमित आहार, सीमित इस तरह से कठोर जीवन व्यतीत करना चाहिए साधक के लिए। इंद्रियों को सुखाना चाहिए। हमारी इंद्रिय वृत्ति इतना प्रबल, तो इसको साधन चेष्टा के द्वारा, वैराग्य अवलंबन के द्वारा इसको निस्तेज करना चाहिए। ये जो निर्जला व्रत, निर्जला व्रत हमारा क्या है? निर्जला व्रत, निर्जला व्रत से इंद्रिय मन इसके ऊपर हमारे कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। एक मानसिक शक्ति आ जाती है। क्यों, बहुत कठिन है ना। गर्मी के मौसम में जब हम निर्जला करते हैं, कोई अगर करे तो उसको पता चलेगा निर्जला व्रत क्या क्या है। ठंडी मौसम में तो उतना कोई बात नहीं है, लेकिन आषाढ़ जेठ आषाढ़ महीना में एक निर्जला व्रत पता चलता है। हैं? तपस्या कलियुग में। क्यों? ना इससे इंद्रिय वृत्ति किसके सुखाना चाहिए। कम खाना, हुँ, अल्प आहार, और ऐसे शुद्ध आहार, हैं? इस तरह से कठोर वैराग्य अवलंबन करके पहले इंद्रिय वृत्ति को निस्तेज करने के लिए, सुखाने के लिए पहले साधन चेष्टा वैराग्य अवलंबन करना, भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर जो साधक आए उनके लिए बहुत जरूरी है।